दोस्तों, आज एम्स ऋषिकेश का एग्ज़ाम हुआ है। एम्स ऋषिकेश के एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं। उन क्वेश्चंस को मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। और अपन ये क्वेश्चंस, वैसे मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेकिन मेरे को कुछ क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे मिले हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि इसने किन किन जगह से क्वेश्चंस पूछे हैं और कौन कौन से पार्ट इम्पोर्टेंट थे। जैसा कि अगर जीके की बात करें तो जीके में इसने जैसे कैपिटल ऑफ दादरा एंड नागर हवेली, तो दादरा एंड नागर हवेली का कैपिटल है सिलवासा। कैपिटल ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, तो कैपिटल ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया है एडिलेडे। एंड वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस चेयरमैन ऑफ एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीएम ऑफ उत्तराखंड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद, एंड सीएम ऑफ उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर ऑफ उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य। और फिर इसके बाद में क्वेश्चंस आए हैं इसके अंदर, ये परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आए हैं। देखो अपन बात करते हैं, ये तो इनके जो 20% यानी कि जो 20% पोर्शन हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की में से कौन कौन से क्वेश्चंस ऋषिकेश एम्स में पूछा है। तो दोस्तों, इस बार जो ऋषिकेश एम्स ने जो पैटर्न दिया है वो बहुत ही अच्छा पैटर्न दिया है, यानी कि ESIC एग्जाम लाइक पैटर्न दिया है। शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। देखो दोस्तों, अगर बात करें BCG की साइट, जो BCG जो वैक्सीन है उसकी साइट की बात करें तो BCG वैक्सीन की जो साइट होती है अपर आर्म नॉन डोमिनेंट हैंड, ठीक है। PPD प्यूरिफाइड प्यूरिटीन डेरिवेटिव, ये किसके लिए किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो इसकी जो साइट है वो साइट है लोअर एस्पेक्ट ऑफ नॉन डोमिनेंट आर्म। फिर DPT की जो साइट है, DPT जो इंजेक्शन होता है वो इंट्रामस्कुलर रूट में दिया जाता है, तो वेस्टस लेटरलिस इसकी जो साइट रहेगी। IM हाउ मच ml, तो IM इंजेक्शन की अगर बात करें अपन तो 5 ml मैक्सिमम दिया जा सकता है। अगर मोस्टली में इसको लिख रखा है 3 ml, तो दोस्तों वैसे मोस्टली 5 ml तक अपन इसको दे सकते हैं। टीटनस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई, टीटनस किसकी वजह से होता है? क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई। लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय, जो लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी। ये देखो, ये क्वेश्चन कम्युनिटी के हैं या फिर माइक्रोबायोलॉजी के हैं। सोराइसिस, जो सोराइसिस होता है ये एक ऑटो इम्यून्स होता है, ये वायरल से इनसे नहीं होता है, ये एक ऑटो इम्यून होता है। डिगॉक्सिन टॉक्सिटी इन चाइल्ड, अगर डिगॉक्सिन की टॉक्सिटी की बात करें दोस्तों, मैंने एग्जाम दिया नहीं कि इसमें अंदर क्या ऑप्शंस आए थे, यानी कि ये क्वेश्चंस काफ़ी प्रचलित होते हैं जो कि डिगॉक्सिन वाले हैं। डिगॉक्सिन टॉक्सिटी की बात करें तो डिगॉक्सिन टॉक्सिटी ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करती है और एनोरेक्सिया प्रोड्यूस करती है। पैरालाइटिक इलियस मीन्स, यानी कि पैरालाइटिक इलियस का मीन्स होता है जो ऑब्स्ट्रक्शन, एक तरह से मूवमेंट हो जाता है, मूवमेंट डिक्रीज हो जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, उसे कहते हैं पैरालाइटिक इलियस। पेडल पल्स, ये पेडल पल्स के बारे में आया था। मेनिंजोमायोसिल पोजीशन, दोस्तों मेनिंजोमायोसिल पोजीशन के अंदर अपन प्रोन पोजीशन यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने सुपाइन पोजीशन दिया तो जो मेनिंजोमायोसिल है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और रप्चर और इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। कैटरेक्ट सर्जरी एनेस्थेशिया, तो दोस्तों कैटरेक्ट की जो सर्जरी के जो एनेस्थेशिया दिया जाता है वो टॉपिकल एनेस्थेशिया दिया जाता है। टॉपिकल यानी कि इसे लोकल एनेस्थेशिया भी कह सकते हैं अपन। आई ड्रॉप इंस्टिलेशन इन ए वे, आई ड्रॉप को अपन कभी भी इंस्टिलेट करते हैं तो उसको इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, ठीक है, और इनर कैंथस टू आउटर कैंथस। कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट असेसमेंट, जो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट असेसमेंट के लिए अपन को असेस करना है, असेस के लिए सबसे पहले अपन रेस्पिरेटरी असेस करेंगे, ठीक है।
नाइट्रोग्लिसरीन बाय पेनिट्रेशन रूट, यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन को आप एडमिनिस्टर करते हो तो उसका कौन सा रूट है, तो इसका जो रूट है वो सबलिंगुअल रूट है, ठीक है, क्योंकि ये ओरल रूट के अंदर नहीं आती है, सबलिंगुअल, या फिर अगर एंट्रल या फिर रूट आए तो ये आएगी पेरेंट्रल रूट, यानी कि सबलिंगुअल रूट से देते हैं इसको, इंटेस्टाइन रूट से नहीं देते हैं। पेशेंट सेज हिज नेबर फायर्ड ऑन व्हेन ही क्रॉस और मूव्ड फ्रॉम नियर पार्क। ये इसमें कोई क्वेश्चन आया होगा क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं दिया इसलिए। अपगार स्कोर इज 4, 1 एंड 5, यानी कि अपगार स्कोर को कब नोटेट किया जाता है, ये क्वेश्चन आया होगा। तो अपगार स्कोर को एक तो अपन 1 मिनट में, विद इन 1 मिनट में कर लेते हैं, जैसे ही डिलीवरी हुआ तब अपन अपगार स्कोर कर लेते हैं। इसके 5 मिनट बाद फिर इसको एक बार और असेस करते हैं। अगर अपगार स्कोर 9 है या 8 से अबव है या 9 है तो गुड होता है। आफ्टर यूजिंग एईडी डिफिब्रिलेट, यानी चेक आफ्टर एईडी यूज करने के बाद में अपन को पल्स चेक करना है, क्योंकि ये एईडी डिफिब्रिलेटर कार्डियक के लिए दिया जाता है तो अपन को क्या चेक करना है, उसकी पल्स चेक करनी। पेशेंट सेज फूड इज पॉइजन, यानी पेशेंट, ये साइकेट्री का क्वेश्चन आ गया कि पेशेंट कह रहा है कि इसके अंदर पॉइजन है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, डेल्यूजन, पर्सिक्वेटरी डेल्यूजन, यानी कि ऐसी स्थिति में पेशेंट सोचता है कि उसमें हर चीज, यानी कोई न कोई उसका मारने के लिए या फिर उसके अंदर पॉइजन है, ये होता है पर्सिक्वेटरी डेल्यूजन के अंदर। नर्स टू पेशेंट कफ एंड डीप ब्रीथ, ठीक है, ये ऐसा कोई क्वेश्चन होगा कफ टू डीप ब्रीथ के लिए। कीमोथेरेपी सप्रेस, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीमोथेरेपी है वो सप्रेस करती है, वो करती है WBC, यानी कि अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है। कीमोथेरेपी मोस्ट डेंजर सिम्टम, सबसे मोस्ट डेंजर सिम्टम्स होता है कीमोथेरेपी का बोन मेरो सप्रेशन, क्योंकि मोस्ट डेंजर इसलिए क्योंकि बोन मेरो सप्रेस हो गया तो मे बी कॉज इन्फेक्शन, ठीक है। सिकल सेल्स क्राइसिस ये आरबीसी की वजह से होता है, आरबीसी इसके अंदर सिकल टाइप में हो जाती है और स्मॉल आर्टरीज को ऑक्लूजन कर लेती है। बक ट्रैक्शन, दोस्तों बक ट्रैक्शन की बात करें तो ये ऑर्थोपेडिक का क्वेश्चन है, यानी मस्कुलोस्केलेटल का क्वेश्चन है। बक ट्रैक्शन यानी कि एक स्किन ट्रैक्शन होता है और ये ट्रैक्शन डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है। इस ट्रैक्शन को यूज किया जाता है अगर जो नी जॉइंट है उससे बिलो फ्रैक्चर होता है, यानी टीबिया इनमें फ्रैक्चर होता है तो इसको अपन बक ट्रैक्शन को यूज किया जाता है। इन फ्रैक्चर नस इंटरवेंशन पेशेंट, देखो फ्रैक्चर में नस का क्या इंटरवेंशन है, नस का जो इंटरवेंशन है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरवेंशन क्या होता है कि जो फ्रैक्चर वाला पार्ट है उसको इमोबिलाइज रखना है, ठीक है। तो अपन को इमोबिलाइज रखने के लिए सैंडबैग्स यूज करेंगे। सिरोसिस डाइट यूज्ड, देखो सिरोसिस क्या होता है, लीवर सिरोसिस होता है और लीवर सिरोसिस का मतलब होता है डैमेज ऑफ पेरेनकाइमल या पेरेनकाइमा ऑफ द लंग ऑफ द लीवर, जो लीवर की जो सेल है उनको डैमेज होने लग जाती है तो उसे कहते हैं लीवर सिरोसिस। तो इसमें जो डाइट देंगे अपन, वो जो डाइट देंगे वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया है एंटी कैंसर मेडिसिन से। विनक्रिस्टिन पेशेंट फील नमनेस एंड टिंगलिंग, दोस्तों विनक्रिस्टिन क्या करता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस करता है और पेरिफेरल न्यूराइटिस के लिए विटामिन B6 अपन देते हैं। एल्डरली पेशेंट यूज कार्बोहाइड्रेट व्हाट डाइट इज गिवन, जो एल्डरली पेशेंट है उसको कौन सी डाइट देना है। दोस्तों ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया नहीं इसलिए मेरे को वहाँ के ऑप्शंस पता नहीं। सिर्फ मैं आपको ये पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ कि आगे वाले आप इन पॉइंट्स को देख के या इनको वीडियो को देख के आगे कोई भी एग्जाम हो तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रीक्वेशन यूज
प्रिकॉशन यूज, कौन कौन से प्रिकॉशन यानी कौन कौन से सावधानियां यूज करना चाहिए, ड्रॉपलेट, ठीक है, कॉन्टैक्ट एसेप्टिक, ठीक है। हेपेटाइटिस ए रूट, देखो दोस्तों हेपेटाइटिस ए का ये भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। हेपेटाइटिस इज फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस पेन ड्यूरिंग पास आउट, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो पेन है किस टाइम पे ज़्यादा होता है। कॉकिक्स इज रेड, चेंज पोजीशन एंड रीअसेस, देखो दोस्तों अगर कॉकिक्स की पोजीशन यानी कि बेड रिडन पेशेंट से आ गया अपना सीधा सा क्वेश्चन, यानी कि हो सकता है बेड सोर्स। अगर कॉकिक्स की पोजीशन इज रेड है तो पोजीशन को अपन को चेंज करना है, रीअसेस करने से कुछ नहीं होगा, उसको चेंज करना है, क्योंकि अगर बेड रिडन पेशेंट है तो इट मे कॉज ऑफ बेड सोर्स। अर्ली सिम्टम्स इज राइज्ड आईओपी, देखो दोस्तों ग्लूकोमा का पेशेंट हो गया, ग्लूकोमा का क्वेश्चन आ गया है, अर्ली सिम्टम्स ऑफ आईओपी, लेकिन ये डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। अगर इसके अंदर ऑप्शंस अकोमोडेशन है तो अकोमोडेशन इसका राइट आंसर है कि इसके अंदर आई का अकोमोडेशन नहीं होता है, आई नॉर्मल आईओपी। ये पहले भी ऋषिकेश एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि नॉर्मल आईओपी कितना होता है, 12 to 20 mm ऑफ एसजी होता है, ठीक है। इंट्राओकुलर प्रेशर, अक्यूट ओटाइटिस मीडिया कॉम्प्लिकेटेड, इसका अक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज कॉम्प्लिकेटेड, इसके अंदर जो क्वेश्चंस है ये आएगा मास्टोडाइटिस, इसका जो आंसर है मास्टोडाइटिस होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आरयूएचएस के एग्जाम में आया हुआ है। और मल्टी कार एक्सीडेंट फर्स्ट केयर इज गिवन, अगर मल्टी एक्सीडेंट हुए हैं तो फर्स्ट केयर इज गिवन, जो फर्स्ट केयर किसको देना है, फर्स्ट केयर मल्टी केयर एक्सीडेंट फर्स्ट केयर इज गिवन, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी अपन देंगे जो रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाला है, ठीक है। पेशेंट सीवी अटैक फॉर कॉज हाइपरटेंशन, यानी कि सीवी अटैक का जो कॉज क्या है, हाइपरटेंशन है। देखो कार्डियक के भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। पेशेंट हाइपरटेंसिव, जो हाइपरटेंसिव वाला पेशेंट है वो कौन सा वर्क कर सकता है, तो ऑफिस वर्क कर सकता है वो। ऑस्टियोआर्थराइटिस गिव केयर टू द पेशेंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को क्या केयर देना है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट को केयर वाला, यानी कि इसमें स्केलेटन सिस्टम का क्वेश्चन आया है। दोस्तों मैंने इसको एग्जाम को दिया नहीं तो मैं सारे ऑप्शंस आपको सारे क्वेश्चन के आंसर में करेक्ट बता देता। हीमोफिलिक पेशेंट हैव नीज स्वेलन इंटरवेंशन, दोस्तों हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है और वहाँ से ब्लड लीकेज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर नी में स्वेलन हो रहा है तो उसको रेस्ट करने के लिए अपन एडवाइस देंगे, ठीक है, रेस्ट के लिए एडवाइस देंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे। कोलोस्टोमी केयर के बारे में आया है। नॉर्मल पल्स रेट इन अडल्ट, ये सबको पता है 72 बीट्स पर मिनट। पीएच ऑफ ब्लड, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है, 7.35 टू 7.45 के बीच में होता है। प्रेग्नेंट ऑन विजिट अबॉर्शन, ये ओबस्टेटिक्स का क्वेश्चंस हैं। 8-10 वीक डिलीवरी, 8-37 वीक ट्विंस, तो इसका हो जाएगा ग्रेविडा 4 प्री टर्म फर्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गया। और इन डिलीवरी टाइम मदर हैव सीरियस कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस फ्लश ऑफ फ्लूइड स्टेज, ये दोस्तों एक्टिव स्टेज होती है। एक्टिव स्टेज में यानी कि एक्टिव स्टेज होती है लॉन्ग टाइम सक्शनिंग। अगर लॉन्ग टाइम सक्शनिंग करेंगे तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम सक्शनिंग करने से, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है क्या आया है इसमें। लॉन्ग टाइम सक्शनिंग करने से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो वहाँ से जो लंग्स है उनकी वॉश आउट हो जाती है और यानी कि जो वेगस नर्व भी स्टिमुलेट होती है, इसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस होते हैं। एंगल गिव बिटवीन आईएम के अंदर जो एंगल है वो होता है 90 डिग्री। सीलिंग टेस्ट
स्लिंग टेस्ट विटामिन B12 की डिफिशियंसी के लिए किया जाता है। ईडीटी का आ गया ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का, इसमें वो नेगलेस फॉर्मूला यूज करते हैं अपन 9 मंथ एंड 7 डेज वाला। चाइल्ड यूरिन कलर ग्रेविटी, तो चाइल्ड यूरिन कलर ग्रेविटी क्लियर येलो यानी कि 1.020, यानी कि नॉर्मल ग्रेविटी होती है 1.015 से 1.013 के बीच में, 130 के बीच में। हेपेटाइटिस बी इम्यूनिटी डेवलप, ये इम्यूनिटी का क्वेश्चन आया है। हेपेटाइटिस बी, आफ्टर रिसीव हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शी रिकवर विद, ये 12 डेज के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है। संगस्टन ब्लैक मोर ट्यूब, जो संगस्टन ब्लैक मोर ट्यूब ये आ गया, ये इसोफेगस के अंदर जो ब्लीडिंग होती है, एसोफेगस वेरिकोज जो वेन होती है वहाँ से ब्लीडिंग होती है, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है संगस्टन ब्लैक मोर ट्यूब को। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कॉज, ये ऑटोइम्यून डिजीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मेनिंजाइटिस इन ए चाइल्ड हैव अ कॉम्प्लिकेशन, देखो मेनिंजाइटिस का कॉम्प्लिकेशन शॉक होता है, ये मॉसबी का क्वेश्चन है। मेनिंजाइटिस का जो कॉम्प्लिकेशन है वो शॉक हो जाता है इसके अंदर। टीच योर गैस्ट्रिक कैंसर का सिम्टम्स, फर्स्ट सिम्टम ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये फर्स्ट सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन, फर्स्ट सिम्टम इन्फेक्शन का होता है रीडा, रेडनेस, इरिथमा, ओडेमोटस, यानी कि फर्स्ट सिम्टम होगा रेडनेस होना। ये फिर कैलकुलेशन का हो गया क्वेश्चन। एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। ठीक है। आफ्टर एनेस्थेशिया, ठीक है, आफ्टर एनेस्थेशिया कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करना पेशेंट को, आफ्टर एनेस्थेशिया के बाद में अपन जो प्रोवाइड करते हैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन, क्योंकि एस्पिरेट नहीं करे वो। फिर देखो दोस्तों कुछ इमेजेस आए थे लंबार पंचर की पोजीशन के, थोरोसेंथेसिस की पोजीशन के, प्रोक्टोस्कोप, ग्लूकोमीटर, लैरिंजोस्कोप, लैरिंज मास्क, आर्टरी फोर्सेप्स, नीडल होल्डिंग फोर्सेप्स, एंडोट्रैकियल, नजोट्रैकियल एंड फोलिस कैथेटर, राइल्स ट्यूब, सीवीपी, मॉनिटर, ये सारे आए थे। इनके मैं अभी दिखा दूंगा आपको वीडियो में। एस्पिरिन इज गिवन विद, एस्पिरिन को फूड के साथ में देना चाहिए क्योंकि इट कॉजेज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेशन। क्रच आर यूज, क्रच कैसे यूज करना है उसके बारे में है ये दोस्तों। इसके ऑप्शंस क्या है तो ये पता नहीं, क्योंकि क्रच को यूज करने के लिए ऑर्थोपेडिक्स वाले हैं 2.3 पॉइंट, ये सब आए होंगे या पता नहीं इसका। विजुअल एक्विटी टेस्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं सेनालाइन टेस्ट। क्लोज एंगल ग्लूकोमा, पिलोकार्पिन वर्क, जो पिलोकार्पिन जो वर्क होती है, पिलोकार्पिन ये क्या करती है, जो प्यूपिल होती है प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, और हाइपरकैलेमिया इज ट्रीटेड, हाइपरकैलेमिया के लिए एक एंटीडोट होता है कैक्जिलेट दिया जाता है हाइपरकैलेमिया को, तो कैक्जिलेट से ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये ऋषिकेश एम्स का मैंने ये क्वेश्चंस जो मेरे को व्हाट्सएप से मिले हैं वो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। तो इस बार का पेपर थोड़ा इजी था, और मैं जो क्वेश्चंस के जो इमेजेस आए हैं उन इमेजेस को भी मैं आगे दिखा रहा हूँ वीडियो में, देखते रहिए दोस्तों।